मॉर्निंग क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने द्रव्यमान मात्रा पढ़ा था। पार्ट 5 में धातु पढ़ेंगे। धातु वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसे धातु कहते हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम एक धातु है, Na+ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। धातु की विशेषताएं क्या होती हैं? धातु की विशेषताएं निम्न हैं। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता यानी कि धातु को पीटने पर तार की तरह बन जाता है। उस तन्यता उसे कहते हैं जो किसी धातु को पीटने पर वो तार की तरह बन जाता है। तीसरा है, धातु में विद्युत का सुचालक होता है। चौथा है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। पांचवा है, धातु धनायन बनाता है। अधातु क्या होता है? वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। धातु में ये था कि वो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अधातु में ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन एक अधातु है, Cl+E- Cl- ऋणायन। अधातु की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु ऋणायन बनाता है। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु होते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीतल Cu है यानी कि कापर 70%, Zn जिंक यानी कि 30%, कासा में कापर 88%, Sn 12%। ठीक है। सूत्र क्या होता है? प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है पदार्थ का सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है यानी कि बताता है, उसे पदार्थ का सूत्र कहते हैं। जैसे जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2। रासायनिक सूत्र के प्रकार, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र। अब तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, जिसका अर्थ है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 1:2:1 के अनुपात है। यानी कि कार्बन का, यहाँ पे देखिए, कार्बन 1 है, H यानी कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 1:2 CH2O है। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है? देखिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की निम्न विधि है। पहले कॉलम में तत्व का नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में तत्व का प्रतिशतता लिखते हैं, तीसरे कॉलम में तत्व का परमाणु भार लिखते हैं, चौथे कॉलम में प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से भाग देते हैं, पांचवें कॉलम में भागफल वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 6 नंबर है पद। 5 से प्राप्त तत्वों की पूर्णांक संख्या को तत्व के नीचे लिखकर सरल सूत्र यानी कि मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक यौगिक का प्रतिशत रचना निम्नलिखित है। H 2.48%, हाइड्रोजन S = 39%, ऑक्सीजन O = 58.52% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। H = 1, 5 = 32, 0 = 16। अब देखिए हल दिया है। पहले कॉलम में तत्व का नाम लिखते हैं। तत्व का नाम है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। दूसरा नंबर दिया है, दूसरे कॉलम में तत्व का प्रतिशतता लिखते हैं।
प्रतिशतता, दूसरे कॉलम में तत्व की प्रतिशतता लिखें। तीसरे कॉलम में दिया है, तीसरे कॉलम में तत्व का परमाणु भार लिखते हैं। तीसरे कॉलम में हमने तत्व का परमाणु भार लिखा है। हाइड्रोजन का 1 हुआ, सल्फर का 32 हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ। अब दिया है चौथे कॉलम में प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से भाग देते हैं। चौथे कॉलम में प्रतिशतता को परमाणु भार से हमने भाग दिया है। देखिए ये प्रतिशतता है, परमाणु भार इसका ये है। इसमें भी किए हैं। पाँचवें में दिए, पाँचवें कॉलम में भागफल वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। भागफल वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। देखिए किए हैं तो 2 1 3 2 1 3 आया है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 आया है, सल्फर का 1 आया है और ऑक्सीजन का 3 आया है। अतः मूलानुपाती सूत्र H2S1O3, तो हम लिख सकते हैं H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल होता है। इसका मूलानुपाती सूत्र सल्फ्यूरस अम्ल हुआ।